बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं और बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको पॉइंट से। हमारे पास जो सबसे बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ आएगी वो ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट होता है। वी विल डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट। ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होती है। इट हैज़ पोजीशन ओनली, राइट, पोजीशन ओनली। उसके साथ साथ it has no length, width, thickness or size. It has no width, length, thickness, length, thickness और size। ठीक, ये आपके पास जो पॉइंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को जाहिर करता है और इसकी ना तो कोई विड्थ होती है, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई थिकनेस होती है, ना कोई साइज होती है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, बाय अ डॉट followed by, so I mean dot, I mean to say this dot like this, like this, like this, right? And additionally, what we do, we name it, followed by a capital letter as a name, followed by a capital letter as a name, letter as a name, is a name। या अब दूसरे लफ्जों में ये कह दूं मैं इसको अगर सिंपल, तो जो हमारे पास डॉट होता है, पॉइंट होता है, वो एक डॉट होता है जिसको हम किसी कैपिटल लेटर ए से जाहिर करते हैं या बी से जाहिर करते हैं या सी से जाहिर करते हैं, या जेड से जाहिर करते हैं। आप कोई भी एक कैपिटल लेटर देकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। हमारे पास जो ज्योमेट्री को चीज़ आगे लेकर चलेगी वो होता है पॉइंट। तो अब पॉइंट ये होता है जो अभी मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। आपके जहन में जब शेप्स आती है तो आपके पास जब आप चले आगे चलते हैं, फिर मैं इस चीज़ को वहाँ पर बता दूंगा। लेट्स नॉट डिस्क्लोज। अगली चीज़ जो हम डिफाइन करेंगे वो होती है हमारे पास लाइन, ठीक। अब हमारे पास जो लाइन होती है ये, अब समझे, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है इन अ सर्टेन वे। आप पॉइंट्स को मिला लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसको बिल्कुल क्लोज करके मिला लेते हैं तो आपके पास लाइन बनती है। लेकिन उसको हम और इस तरह से लाइन कहते हैं कि वो एक नेवर एंडिंग पाथ बन जाता है, स्ट्रेट, अ नेवर एंडिंग स्ट्रेट पाथ होता है ये, नेवर एंडिंग स्ट्रेट पाथ होता है ये आपके पास। और इसकी डेफिनेट लेंथ, इनडेफिनेट लेंथ होती है, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, यानी इसकी I would say it has indefinite length, it has indefinite length, now but no width, it has no width, it has no width, इसकी width भी नहीं है कोई, और इसकी thickness भी नहीं है और size भी नहीं होती। there's no width, thickness and size, इसकी कोई thickness भी नहीं होती और इसकी कोई width भी नहीं होती और इसकी कोई size भी नहीं होती। अच्छा, अब आपके जहन में जब पाथ आएगा कोई भी स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट पाथ, तो इसका मतलब है ये इस तरह से पॉइंट मिलेंगे, स्ट्रेट पाथ बनाएंगे, ठीक। तो इसको मैं अगर कंबाइन कर लूं तो ये इस तरह से, ये समथिंग लाइक दिस, ये
आपकी एक लाइन है सीधी। हालांकि ये थोड़ी इसमें झोल आ गए बनाने में, लेकिन अब समझ ले कि ये स्ट्रेट पाथ है तो ये एक लाइन कहलाएगा। या इस तरह से ऐसे ये भी एक लाइन है। अब दोनों साइड पे एरो लगा देते हैं जब, इसका मतलब है कि ये चल रही है, इंडेफिनेट लेंथ है, यानी कोई इसकी मखसूस लेंथ नहीं है, एक खास लिमिटेड नहीं है। तो इस तरीके से मैं ये इस तरह से भी बना सकता हूँ, ये भी एक लाइन है, ठीक। और इसी तरीके से बिल्कुल इस तरह से ये भी एक लाइन है मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें जो आ जाती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हम, क्योंकि इस पर बहुत सारे पॉइंट है, तो कोई भी दो पॉइंट हम उठाए, मिसाल के तौर पर ये ए बी है, तो अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है लाइन के ऊपर, तो इस लाइन को मैं ए बी कह सकता हूँ और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। जब ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब दो पॉइंट्स ए और बी में से एक लाइन गुजर रही है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है सी डी, तो इस लाइन को मैं सी डी नाम दे सकता हूँ, ठीक। या इस जगह पर एक पॉइंट है y और इस जगह पर एक पॉइंट है x, तो मैं इस लाइन को एक्स वाई नाम दे सकता हूँ ऐसे करके। या यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, u है और ये v है, तो इस लाइन को मैं u भी कह दूंगा। सो आई कैन गिव नेम एज पर माई कन्वीनियंस, जिस तरह से मुझे अच्छा लगेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है ना, यू कैन ऑलवेज फॉर्म अ लाइन आउट ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक। अब कोई भी पेपर पर बैठे हैं, आपके पास एक पेज है, आप पेज पर जो है कुछ लिख रहे हैं, या आपके पास खाली पेज है, आप हाथ में लेकर खेल रहे हैं, आप उस पर क्या करें, दो पॉइंट बनाए, एक पॉइंट यहाँ रखें, एक कोई भी आप दूसरा पॉइंट अपनी मर्जी का, लेट्स से आई एम टेकिंग इट ओवर हियर। अब आप क्या करें, फुट स्केल उठाए, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें, ठीक। और यहां से थोड़ा सा आगे इसको एरो से और इसको भी यू एरो से दिखाएं, तो ये आपके पास एक लाइन। हालांकि ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं, तो इट्स मेकिंग इट्स नॉट दैट स्ट्रेट, बट इट शुड लुक लाइक स्ट्रेट। जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी जो कि स्ट्रेट होगी। तो गिवन एनी टू पॉइंट्स यू कैन ड्रा अ लाइन। ओके, सो गिवन एनी टू पॉइंट्स, गिवन एनी 2 points in plane, 2 points in plane, we can draw a line, draw a line passing through those points, draw a line passing through them, उन दोनों से गुजरती हुई एक passing through them, उन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन आप बना सकते हैं, ठीक। तो हम पॉइंट पढ़ चुके, हम लाइन को डिस्कस कर चुके। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, रे होता है एक रे। तो अब रे हमारा क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का पार्ट होगा, पार्ट ऑफ लाइन दैट एक्सटेंड्स, जो कि बढ़ता है, दैट एक्सटेंड्स indefinitely, यानी डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, indefinitely in one direction is a ray, यानी रे जो होता है वो एक किसी लाइन का पार्ट होता है, ठीक। जिस तरह से मैं कोई भी एक लाइन बना लेता हूं, चले ये मेरी एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पर किसी जगह पर सपोज कर ले, ऐसे कि यहाँ ब्रेक कर लेता हूं मैं। अब इस पॉइंट से आगे ये इस साइड वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है, सपोज करें। तो बाकी ये जो पार्ट बन जाता है ना, अब ये एक साइड पे फिक्स है, लेकिन ये दूसरी साइड पे चल रहा है, सो दैट्स अ रे, ठीक। या जैसे ये है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, और ये भी एक रे है, और इसी तरीके से ये भी एक रे है, और इसी तरीके से ये भी एक रे है। तो रे का मतलब है एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, बाकी एक पॉइंट उसका फिक्स हो जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं तो रे के बाद हमारे पास की, अच्छा दूसरी चीज ये होती है लाइन सेगमेंट क्या होता है। सो ये तो लफ्जों से ही जाहिर है, लाइन सेगमेंट इट्स अ पोर्शन ऑफ लाइन, जो कि इसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी, ठीक है। लाइन सेगमेंट को अगर मैं सिंपल लफ्जों में डिफाइन करूं तो बता देता हूं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन विद अ डेफिनेट
लेंथ। अब ये 2 पॉइंट है, इनमें से लाइन गुजर सकती है पूरी, ठीक है, जैसे ये लाइन गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही है, ठीक है ना। अब इस लाइन के बजाय जब आप इन 2 पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पर महदूद रहते हैं, ये पार्ट जो है ये वाला, तो दोनों यानी यहाँ पर भी ये कट हो गई, ये भी इस साइड में भी नहीं, ये साइड में भी। अब ये जो टुकड़ा मेरे पास आ रहा है ना, ए बी, मिसाल मैं नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को ए, दिस पॉइंट को बी। अब ये एंड पॉइंट्स है, टर्मिनल पॉइंट्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। अब इसको मैं कहूँगा ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि एक लाइन का टुकड़ा है तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो लाइन सेगमेंट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ लाइन यू नो विद अ डेफिनेट लेंथ। ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सेगमेंट व्हिच इज जॉइंड बाय यू नो 2 पॉइंट्स, या इस तरह से आप डिफाइन इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन जो इसकी बनेगी वो बनेगी द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन between two of its points including the 2 points, यानी कोई लाइन आपने उठाई, मिसाल के तौर पर आपने एक लाइन बनाई और उसी लाइन पर, ये लाइन थी आपके पास मिसाल के तौर पर इस तरह से, ये लाइन थी आपके पास, ठीक, इस तरह से आपके पास ये लाइन थी। अब आपने क्या किया, इस लाइन में से कोई 2 पॉइंट्स आपने उठाए और उन 2 पॉइंट्स को आपने कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है ना, और उन दोनों को इंक्लूड भी कर लिया, ठीक है, जैसे कि लाइक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मिसाल के तौर पर। अब इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, पूरी लाइन का ये मैं सेगमेंट उठा रहा हूँ, इसको मैं एक्स नाम दूं, इसको वाई नाम दूं, तो ये इसको सेगमेंट को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, ये एक्स वाई एक्स सेगमेंट है मेरे पास लाइन का, ठीक। तो लाइन पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया और लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक। दूसरी बात ये है कि जब लाइन है ना, तो ये इनको दोनों साइड से जो है चल रही है, तो इनको आप दोनों को टेल कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जब आपके पास रे होता है ना, तो उसमें आपका ये जो होता है ये टेल होता है, सॉरी इनमें दोनों को हेड कह सकते हैं, ये इसका टेल होता है जहां से स्टार्ट हो रही होती है, और ये इसका हेड होता है जिस तरफ जा रही होती है। और सेगमेंट के केस में क्योंकि हेडिंग है नहीं, तो आप दोनों को टेल कह सकते हैं या टर्मिनल पॉइंट्स कह सकते हैं, व्हाटएवर यू कॉल देम इन फिजिक्स या कहीं पर भी, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज इतनी खास यूज नहीं होती। अब दूसरा एक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कंकरेंट का, कॉन्ग्रुएंट बल्कि, ठीक, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। अब इसका मतलब है कि मैं 2 सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है। अब हम ये डिफाइन करेंगे कि कब 2 सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो इट इज सिंपली सेड कि 2 लाइन segments are congruent if they have same length. If they have same length, irrespective of where they are. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एग्जांपल है, ये लाइन सेगमेंट EF है ऊपर यहां से लेकर यहां तक, और नीचे आपके पास एक और लाइन सेगमेंट है X से लेकर Y तक। इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है, ठीक है ना, दोनों की, यानी कि अगर यहाँ पर ये 2 मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी या 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये नीचे भी उतनी ही होगी यूनिट्स, ठीक है। तो वट एवर इट इज, यू नो, मीटर्स नहीं लिखना चाहिए मुझे, यूनिट्स लिखना चाहिए जितनी हो सकती है ये, ठीक है। तो दैट्स दी लाइन सेगमेंट बट द कॉन्ग्रुएंट वन, सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। So I should say that EF and XY are congruent. These are congruent.